पॉलिनोमियल, हमने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था आपको कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, ax प्लस बी, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कि ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c where a is not equal to 0. Today we have to explain the cubic polynomial. Cubic polynomial. क्यूबिक पॉलिनोमियल, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल ax का क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। इसकी डिग्री कितनी हो गई, 3। जो मैक्सिमम पावर होती है वो क्या होती है, डिग्री। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो हमारी कितनी होनी चाहिए, 3 के इक्वल होना चाहिए, तभी हम जो है उस पॉलिनोमियल को क्वाड्रेटिक वो क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे। या a इज नॉट इक्वल टू 0, अगर a 0 के इक्वल हो जाएगा तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं रहेगा, फिर ये क्या हो जाएगा, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। इसलिए a कभी भी इसमें 0 के इक्वल नहीं होता है। अब डिग्री अगर इसकी 3 है तो पिछले वीडियो में हमने बताया था कि जितनी डिग्री होती है उतने ही नंबर ऑफ जीरोज हुआ करते हैं। तो इसका मतलब ये कि इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, 3 नंबर ऑफ जीरोज होंगे, 3 नंबर ऑफ जीरोज। वो जीरोज मैंने क्या मान लिए, अल्फा, बीटा और गामा। जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अल्फा और बीटा 2 जीरोज थे, वैसे ही क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होगा, अल्फा, बीटा और गामा। ये इंडिकेट कर दिए, कुछ और भी लिख सकते हैं, लेकिन चूंकि स्टैंडर्ड जो है हमारी एनसीईआरटी बुक ये कहती है तो हमने ये लिख लिया। अब अल्फा, बीटा और गामा में रिलेशन क्या होता है वो हम जानेंगे। तो पहला रिलेशन होता है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। या मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स का क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ एक्स का क्यूब। ठीक है। दूसरा इसका रिलेशन क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 जीरोज, यानी अल्फा बीटा, बीटा गामा और प्लस गामा और अल्फा, किन्हीं भी दो का प्रोडक्ट, दिस विल बी इक्वल टू सी बाई ए। इसको अगर कोफिशिएंट के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स का क्यूब। ए है ना, तो ए यहां से ले लिया, और कोफिशिएंट सी है तो कोफिशिएंट मैंने एक्स का ले लिया। और थर्ड वाले को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 जीरो। इसको क्या कहते हैं, सम कहते हैं, सम। इसको क्या कहते हैं, प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 जीरोज। ठीक है। फिर हमने लिखा अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा और गामा, इसको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट। जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अल्फा और बीटा था, वैसे यह अल्फा बीटा और गामा, ये किसके इक्वल होगा, दिस इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए। अगर कोफिशिएंट के फॉर्म में लिखूं तो क्या है, ये कांस्टेंट टर्म हो गई, माइनस आ गया, कांस्टेंट डिवाइडेड बाई क्या होगा, ए है तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स का क्यूब। ठीक है। अब हमारे पास अगर 3 जीरोज दे रखे हैं, अल्फा बीटा और गामा, तो हमें कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल फॉर्म कैसे होगा।
ये बात जो है हमारी एनसीईआरटी बुक में नहीं गिवन है, इसलिए आप इसको स्पेशली कंसंट्रेट करेंगे। अल्फा बीटा एंड गामा आर थ्री जीरोज आर थ्री जीरोज of a cubic polynomial. Then cubic polynomial कैसे फॉर्म होगा? px इज इक्वल टू एक्स का क्यूब माइनस ये सम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और यहाँ एक्स का स्क्वायर फिर प्लस फिर ये अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा और फिर एक्स और प्लस का वो माइनस का अल्फा बीटा और गामा। ठीक है, whenever alpha beta and gamma the three polynomials both three zeros of a cubic polynomial are given, then we can form a cubic polynomial by using this statement, this formula. अब बेटा क्या होता है कि अल्फा और बीटा के क्वेश्चन सिंप्लीफाई करते समय हमें कुछ अलजेब्रा के फार्मूलों की जरूरत पड़ती है। अल्फा प्लस बीटा आएगा एक्स प्लस वाई जैसे होता है उसी तरीके से। तो कुछ एक दो इम्पॉर्टेंट फार्मूले हम आपको बता देते हैं जिनका कि हम लार्ज स्केल पर एक्सरसाइज को सिंप्लीफाई करने में यूज करेंगे। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके बराबर होगा? ये अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये हमारा अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस थ्री अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। इसके अलावा और भी बहुत सारे हमारे अलजेब्रा के जो फार्मूले हैं उनसे हम इस तरीके से एक्स वाई को कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हमें जरूरत पड़ेगी क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करने में उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, इसको हम करते रहेंगे। अब हमारे पास क्या है कि इस पूरे चैप्टर में एक ही स्टेटमेंट और रह गया। वो स्टेटमेंट यानी वो क्या है कि जो हमारी लास्ट वाली एक्सरसाइज है यानी थर्ड एक्सरसाइज है उसके लिए क्या है वो जान लेते हैं कि ए पी एक्स इज ए पॉलिनोमियल एंड जी एक्स, जैसे हम पी एक्स को क्या कहते हैं? डिविडेंड, और जी एक्स को क्या कहते हैं? डिवाइजर कहते हैं। आर एनी टू polynomials with gx is not equal to 0, then we can find polynomial qx क्या है? क्वोशिएंट है, एंड rx क्या है? रिमाइंडर है। सच दैट मतलब ये एक एल्गोरिथम है कि px इज इक्वल टू किसके होता है कि qx मल्टीप्लाइड बाई जी एक्स। बेटा ये डॉट जो है वो मल्टीप्लीकेशन का साइन है, प्लस आर एक्स। ये हमने कहाँ से बनाया है? जैसे हम 5 को अगर 2 से डिवाइड करें तो 2 क्वोशिएंट आएगा, 2 और 5 हमारा डिविडेंड होगा और 2 हमारा डिवाइजर होगा और 1 हमारा रिमाइंडर होगा जो कि चैप्टर 1 में था। ठीक है, अब और आगे तो इतने स्टेटमेंट्स यानी इतनी टर्म्स थी, इतने फार्मूला थे और इतना एक्सप्लेनेशन था इस चैप्टर का जो हमने आपको बताया। अब हम क्या करेंगे? एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, बहुत ही आसान सी एक्सरसाइज होगी 2.1 जिसमें क्या बने होंगे कि ग्राफ बने हैं और उन ग्राफ में पूछ रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरो। कभी कभी पेपर में क्वेश्चन आ जाता है फाइंड द वैल्यू ऑफ द जीरोज। तो हम ग्राफ बनाते हैं और आपको ये बात बताई थी कि जीरोज की वैल्यू हमारी कैसे निकलती है कि एक्स एक्सिस पर कोई ग्राफ जितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करता है
द नंबर ऑफ जीरोज विल बी दैट वन। तो पहला पार्ट हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 1 का, और कह रहा है कि y is equal to px are given in the figure for the sum polynomials px find the number of zeros of px in each case। तो फर्स्ट वाला हमें दे रखा है इस तरीके से एक ग्राफ बना हुआ है, ठीक है। एक ये पैरेलल लाइन दे रखी, तो इसका मतलब क्या है, पैरेलल लाइन का मतलब ये जो हमें दे रखा है ये एक्स एक्सिस के पैरेलल दे रखी है, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल टू 2 होगी। तो ये बाई एक्सिस है, ये एक्स बार है और ये वाई बार है। अब हम देखें कि ये लाइन तो इस एक्स एक्सिस को कहीं पर इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही, तो इसका मतलब क्या हो गया कि नंबर ऑफ जीरोज इस ग्राफ के कितने हो गए, नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 2। ठीक है, फिर से ध्यान दो कि नंबर ऑफ जीरोज इसके कितने हो गए, 0 हो गए। क्यों हो गए, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पर कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करती है। मतलब नंबर ऑफ जीरोज हम कहाँ से फाइंड आउट करेंगे कि कोई भी कर्व जो y इज इक्वल टू पी एक्स से बनी हुई है, y इज इक्वल टू पी एक्स से कोई भी कर्व बनी हुई है, तो एक्स एक्सिस पर वो कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, उतने ही नंबर ऑफ जीरोज होंगे। तो ये हमारे इस एक्सरसाइज का फर्स्ट वाला पार्ट था। दूसरा वाला देखते हैं, सेकेंड पार्ट। ये है हमारे पास इस तरीके से, और ये कर्व इस तरीके से आई है। तो ये हमारा x है और ये y है, x बार है और y बार है। तो इस ग्राफ को दे, अब इस ये हमको क्या कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है कि ये x एक्सिस पर कट रहा है और y एक्सिस पर भी इंटरसेक्ट कर रही है ये कर्व। तो बच्चा कभी कभी क्या होता है कि डाउटफुल हो जाता है, क्या x एक्सिस वाले ही जीरो होंगे तो y एक्सिस वाले क्यों नहीं होंगे। तो बेटा हम हमेशा ध्यान रखें कि एक्स एक्सिस पर जितनी जगह ये कर्व काटेगी तो उतने ही नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ जीरोज क्या हुए इसके, नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल टू, एक ही पॉइंट पर तो ये इंटरसेक्ट कर रही, तो नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 1। नंबर थर्ड देख लेते हैं। इसी क्वेश्चन का एक ही क्वेश्चन है, इसमें 6 पार्ट दे रखे हैं। तो ये बनाया और ये कुछ इस तरीके से गई और फिर आई और फिर ये इस तरीके से चली गई। तो इसमें अब हमें आसानी से दिख रहा है कि नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, 1 2 एंड 3। तो यहाँ लिख लिया नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 3। तो कभी कभी क्या होता है कि इनकी वैल्यूज भी पूछता है पेपर में, तो वैल्यूज तो वहाँ ग्राफ अवेलेबल होगा, तो हम वहाँ पर ये 0 0 हो गया हमारा, जैसे ये 1 मान लिया, 1 0, और ये हमने 2 0 मान लिया, यहाँ पर -1 0 आ गया और यहाँ पे -2 और 0 आ गया। तो इसकी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, -2 और यहाँ पर 1 और 2, यानी ये कोई एक क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। नंबर फोर्थ बताते हैं इसी का। मेरे हिसाब से अब आपको समझ में आ गया होगा, ये कभी भूलेंगे नहीं। और भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करें और लाइक करें। ये फोर्थ वाला क्वेश्चन बताया, एक्स आ गया, एक्स बार वो वाई और एक्स बार और वाई बार दो जगह पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोज क्या हो गया, नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 2। तो अब मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा। आगे दो और पार्ट दे रखे हैं, वो आपके लिए ट्राई योर सेल्फ में है कि 1 2 3 4 जीरोज होंगे और एक में कितने जीरोज होंगे, आप लोगों ने देखी होगी बुक में एक्सरसाइज ये, तो आपको आसानी से ये आ जाएंगे। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 2.2 पर। एक्सरसाइज 2.2 पर, एक्सरसाइज 2.2, ठीक है। एक्सरसाइज 2 पॉइंट में अल्फा बीटा
और उनमें आपस में रिलेशन। तो क्लास 9th में और क्लास 8th में whenever a quadratic polynomial is given, then we have to factorize that one and find the zeros। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे इसके। तो पहला क्वेश्चन दे रखा, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। तो इसमें दो क्वेश्चंस दे रखे हैं। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में कुछ पार्ट है, तो कुछ हम बताएंगे, कुछ आप करेंगे। ये लिखा हुआ है कि x का स्क्वायर -2x और माइनस का 8 लिखा हुआ है। ठीक है, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से हमने इसको फैक्टर किया। जिन बच्चों को नहीं पता है वो फिर से एक बार देख सकते हैं कि हम इस वाले टर्म को ऐसे दो पार्ट में ब्रेकअप करते हैं जिनका मल्टीप्लीकेशन -8 के इक्वल हो जाए और जिनका सम करने पर -2 के इक्वल हो जाए। वैसे तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर a = 1 है, नहीं तो यहाँ और यहाँ वाले नंबर को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 1 × -8 और दिस इज इक्वल टू -8। एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर भी हम इसको लिख सकते हैं आगे। तो इसका बहुत आसान सा दिख रहा है मुझे कि एक्स स्क्वायर -4x प्लस का 2x -8। ठीक है, ये बेसिक मेथड है। वैसे तो बहुत लोग बहुत सारे मेथड बताते हैं, बट दैट इज द बेसिक मेथड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द x by using the middle term splitting method। जब हम चैप्टर 4 में पहुंचेंगे तो एक फार्मूला भी आ जाएगा इसके लिए। तो अब हम क्या करते हैं कि इन दो में x कॉमन ले लिया, क्या बचा यहाँ से x बचा -4 बचा, इसमें ये प्लस है तो प्लस लिख लिया, 2 आ गया, x -4 हुआ। अब ये दोनों एक जैसे हो गए तो x -4 और x +2 आ गया। ठीक है, इसको मैं क्या लिखूंगा, x -4 = 0, x +2 = 0। x = 4 आ गया और x = -2। तो एक तो ये अल्फा हो गया और एक हमारा क्या हो गया, ये बीटा हो गया। कोई सा भी अल्फा और बीटा हम कंसीडर कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम इज देयर। लेकिन क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ। अब ये कह रहा है हमसे कि वेरीफाई द रिलेशनशिप। तो मैंने अपने कंसेप्चुअल वीडियो में आपको बताया था कि इसी तरीके से क्वेश्चन लेकर के कि हाउ टू वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज। तो वेरीफाई करते हैं, अल्फा प्लस बीटा इसके बराबर होता है -b/a। तो ये यहाँ से किसके इक्वल हो गया, ये हमारा पॉलिनोमियल दे रखा है। तो -1 तो ये, चलो ये माइनस और फिर -2 और डिवाइडेड बाई a की वैल्यू किसके इक्वल है, 1। तो ये किसके इक्वल आ गया, 2 के इक्वल आ गया। अब मैं अल्फा प्लस बीटा करके देखूं तो अल्फा प्लस बीटा 4 - 2 दिस इज इक्वल टू 2। अल्फा बीटा फिर यहाँ लिखा मैंने, यानी प्रोडक्ट निकाला। प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, c/a। तो c की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, -8, a की वैल्यू कितनी है, 1। तो दिस इज इक्वल टू -8। अल्फा बीटा इज इक्वल टू, प्रोडक्ट इन दोनों का देखें तो 4 आ गया अल्फा की वैल्यू और -2 वैल्यू आ गई बीटा की। तो कितना हो गया, ये -8 हो गया। ठीक है, अब देखें कि ये इसके इक्वल आ गया और प्रोडक्ट के इक्वल आ गया। तो हम क्या लिख देंगे, हेंस रिलेशनशिप इज वेरीफाइड। हेंस रिलेशनशिप इज वेरीफाइड। ये रिलेशनशिप मैंने किसमें वेरीफाई की है, एक तो अल्फा बीटा जो जीरोज हैं, ठीक है, उनकी ये रिलेशनशिप वेरीफाई हो गई। अब देखो एक इसमें एक थर्ड पार्ट दे रखा है। कभी कभी बच्चे इस टाइप के क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक किया करते हैं, यू हैव टू सी इट। यहाँ लिखा हुआ है 6x का स्क्वायर -3 और -7x। ठीक है, तो हमारा काम होता है कि हम डिग्री के डिक्रीजिंग ऑर्डर में पहले इसको अरेंज किया करते हैं। तो इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 0 है और इसकी डिग्री किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा मेरा, 6x का स्क्वायर -7x -3। ठीक है,
आप इसमें आप देखो ये नंबर इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जिसे यहाँ पर बताया था, तो 6 इंटू -3 किसके इक्वल हो गया, ये -18 के इक्वल हो गया। ठीक है, चाहे तो x² लिखें, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसका। अब इसको मैंने दो ऐसे पार्ट में ब्रेकअप करना है जिसका प्रोडक्ट तो -18 हो जाए और सम करने पर कितना आ जाए, -7x हो जाए। तो ये मेरा क्या पॉसिबल हो सकता है, 6x का स्क्वायर -9x और प्लस का 2x -3। अच्छे से देख लो, -9 + 2 -7 के इक्वल, 9 2 जा किसके इक्वल है, 18, और माइनस और प्लस का मल्टीप्लीकेशन माइनस के इक्वल हुआ करता है। ठीक है, अब देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, हमारा 3x कॉमन आया, और 3x इसमें कॉमन लिया तो 2x माइनस का 3 बना। अब देखो इसमें तो कुछ भी कॉमन नहीं, तो वन सबका HCF हुआ करता है, तो वन हमने इसमें से कॉमन ले लिया। क्या आ गया ये भाई, 2x माइनस का 3 हो गया। ठीक है, 2x - 3 और 3x प्लस का 1 हुआ। ये किसके इक्वल आ गया मेरा, 2x - 3 इज इक्वल टू 0 और 3x + 1 इज इक्वल टू 0। ये किसके इक्वल आ गया भाई, कि 2x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 3/2। यहाँ से ये क्या बना मेरा, 3x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू -1/3 के इक्वल हुआ ये। अब मुझे रिलेशनशिप इसमें वेरीफाई करनी है, तो इसको मैंने क्या मान लिया कि अल्फा इज इक्वल टू 3/2 और बीटा इज इक्वल टू -1/3 के इक्वल हो गया। ठीक है, तो अब मैं देखता हूँ अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा यानी सम निकाला, किसके इक्वल होता है, -b/a के इक्वल होता है। तो -b और ये माइनस आया, माइनस और b की वैल्यू कितनी है, 7 के -7 के इक्वल, और a की वैल्यू कितनी दे रखी है मुझे, a की वैल्यू दे रखी है 6 के इक्वल। तो ये हमारा क्या बन गया, दिस इज इक्वल टू 7/6। अब मैं अल्फा प्लस बीटा जो मैंने जीरोज निकाले हैं उन जीरोज के अकॉर्डिंग करता हूँ। अल्फा की वैल्यू 3/2, तो यहाँ लिखा 3/2 माइनस क्या आ गया, ये 1/3 के इक्वल होगा, तो 1/3 आ गया भाई। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं इसका, क्या बन गया, 6 आ गया इस एलसीएम, 3 3 जा 9 माइनस 3 2 जा 6, दिस इज इक्वल टू 7/6। ठीक है, अल्फा बीटा क्या किसके इक्वल होता है, c/a के, तो c/a। अब c की वैल्यू हमारी इसमें कितनी दे रखी है, c की वैल्यू -3, तो यहाँ पर आ गया मेरा -3 और a की वैल्यू 6, दिस इज इक्वल टू -1/2। अल्फा बीटा दिस इज इक्वल टू, अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा की वैल्यू 3/2 और मल्टीप्लाई करना मुझे -1/3 से, 3 से 3 कैंसिल हो गया, -1/2, हेंस रिलेशनशिप इज वेरीफाइड। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होने हैं, हेंस रिलेशनशिप इज वेरीफाइड। ठीक है, अच्छा इसमें एक क्वेश्चन थोड़ा सा अलग सा दे रखा है, क्या है ये भी करके देख लेते हैं। फिफ्थ वाला क्या लिखा हुआ है कि t² -15। ठीक है बेटा, देखो हमने पहले एक फार्मूला पढ़ा था कि a² - b² किसके इक्वल हुआ करता है, ये a + b और a - b। या तो मैं ये फार्मूला लगा लूंगा या फिर 15 को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर दूंगा, लेकिन ये फार्मूला लगाएंगे। तो t², ये फार्मूला बनाने के लिए मुझे क्या क्या लिख सकता हूँ मैं, √15 का होल स्क्वायर। अब ये इस जैसा हो गया तो इसके ये फैक्टर हो गया, यानी t + √15 और t - √15। ठीक है, अब देखो ये क्या बन गया कि t + √15 इज इक्वल टू 0, t - √15 दिस इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू -√15
और t इज इक्वल टू रूट ऑफ 15। ठीक है, अब अल्फा, ये अल्फा मान लिया एक, अल्फा इज इक्वल टू माइनस रूट ऑफ 15 और बीटा इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया, रूट ऑफ 15। अल्फा प्लस बीटा दिस इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अब देखो इसमें b की वैल्यू है नहीं, तो b की वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ, पहले तो मैं इसको इस तरीके से भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, टी स्क्वायर माइनस या प्लस 0t और माइनस का 15, इस तरीके से भी मैं इस पॉलिनोमियल को लिख सकता हूँ। तो माइनस बी बाई ए, बी की वैल्यू 0 है और ए की वैल्यू 1 है, दिस इज इक्वल टू 0। अल्फा प्लस बीटा देखें, अल्फा की वैल्यू माइनस रूट ऑफ 15 और बीटा की वैल्यू क्या है, प्लस रूट ऑफ 15। ये दोनों कैंसिल हो गए, एक प्लस का एक माइनस का है। अच्छा बेटा एक बात और ध्यान देनी है कि अगर एक रूट प्लस रूट में अगर जीरोज हैं, तो अगर एक रूट पॉजिटिव में है तो ये कंपलसरी है कि दूसरा रूट निगेटिव होगा। फिर से ध्यान दो कि अगर एक रूट पॉजिटिव में है तो दूसरा रूट नेगेटिव में ही आएगा। ठीक है, फिर अब अल्फा बीटा यानी प्रोडक्ट देखा इसका, तो प्रोडक्ट होता है सी बाई ए, सी की वैल्यू मेरी कितनी दे रखी है 15 और ए की वैल्यू मुझे कितनी दे रखी है 1 दे रखी है, तो ये किसके इक्वल हो गया 15 के। और अल्फा बीटा अगर मैं इसका मल्टीप्लीकेशन करूं तो माइनस रूट ऑफ 15 और स्क्वायर रूट ऑफ 15, क्लास 9th में पढ़े थे कि रूट ए इंटू रूट ए किसके इक्वल होता है, ए के इक्वल होता है, रूट टू इंटू रूट टू किसके इक्वल होता है, 2 के इक्वल होता है। तो ये मेरा क्या बन गया आकर के, इसको मल्टीप्लाई किया हमने तो ये माइनस तो माइनस आ गया और हमारा क्या बन गया, यहाँ पर माइनस है, ये माइनस है ना, तो ये माइनस है, तो ये किसके इक्वल हो गया 15 के इक्वल हो गया। तो रिलेशनशिप हमारी क्या हो गई, वेरीफाई हो गई। अब इसमें एक क्वेश्चन और है, उसको भी देखते हैं। ये कह रहा है इस क्वेश्चन में, फॉर्म ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल each with the given numbers as the sum and product of the zero। यानी इस क्वेश्चन सेकेंड में इसने मुझे दे रखा है कि प्रोडक्ट प्रोडक्ट दिस इज इक्वल टू हाउ मच 1/4 प्रोडक्ट और द सम एंड द प्रोडक्ट, यानी ये सम दे रखा है, सम बराबर दे रखा है और प्रोडक्ट बराबर इसने मुझे कितना दे रखा है, प्रोडक्ट इज इक्वल टू -1 के इक्वल दे रखा है। तो हम देखते हैं इसको कि अल्फा प्लस बीटा, यही तो सम होता है, ये 1/4 के बराबर दे रखा है और अल्फा बीटा ये किसके इक्वल दे रखा है, -1 के इक्वल दे रखा है इसने हमें। ठीक है, whenever sum and the product is given, then how to form the quadratic polynomial, x का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, ये हमने कहा एक्सप्लेन किया है पहली वाली वीडियो में, और प्लस बी। तो एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर हुआ, सम हमारा 1/4x हुआ और प्रोडक्ट हमारा किसके इक्वल हो गया, -1 के इक्वल हो गया। लेकिन हमें इसको ऐसा ही नहीं छोड़ना है, क्योंकि इसके आगे क्या होता है, के और होता है। ठीक है, के एक स्केलर मल्टीपल है जो यहाँ क्लास 10th में के को हम 1 के बराबर पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा ये बना, इसका एलसीएम ले लें, 4 आ गया बेटा, तो ये हुआ 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, दिस इज इक्वल टू 1/4 4x का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, दिस इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना सकते हैं। ठीक है, इसका एक सेकेंड पार्ट देखते हैं, ये फर्स्ट पार्ट था। सेकेंड पार्ट, रूट स्क्वायर रूट ऑफ 2, एक तो सम दे रखा है यानी अल्फा प्लस बीटा दे रखा है और प्रोडक्ट मुझे क्या दे रखा है, 1/3 के इक्वल दे रखा है। तो ये सम है, तो अगेन वी हैव पुट द वैल्यू इन द सेम कंसेप्ट, तो के और एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस का पी है। ठीक है, तो इसमें वैल्यू पुट कर दें, एक्स स्क्वायर आया
माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, √2x। अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, 1/√3। एलसीएम ले लें इसका, √3 आ गया, तो √3 x² माइनस √6 x प्लस 1 के इक्वल। अब देखो ये √6 क्यों हुआ, क्योंकि हमने क्लास 9th में क्या पढ़ा था, ऑपरेशन इन द रियल नंबर्स में, कि √a इंटू √b दिस इज इक्वल टू √a। तो इसी तरीके से √2 इंटू √3 किसके बराबर हो जाएगा, √6 के बराबर हो जाएगा। तो ये मैंने लिखा कि 1/√3 और ये आ गया √3 x² माइनस √6 और प्लस का, दिस इज इक्वल टू किसके इक्वल हो गया, ये √3 x² माइनस √6 और x और प्लस का √6 प्लस का 1। आगे जो क्वेश्चन हमें दे रखे हैं वो इसी तरीके के क्वेश्चन है, आप ट्राई करेंगे उनको, और आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। ओके, थैंक यू।